हेलो माय प्रिंसेस, ऑल गुड? आपको क्या लगता है आप ये जो माइंड गेम्स खेल रहे हैं उनमें आपके अलावा कोई ठीक से चल सकता है? माइंड गेम्स? खुल के बात करो, क्या हुआ है? मेरे हिस्से की खुशी आप किसी और के हवाले कैसे कर सकते हैं? देखो बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें यह समझाने की कोशिश की है कि मंजिल को पाने का इरादा रखने वाले कभी रास्तों से नहीं उलझा करते। This is just another strategy of life. शाजिल कुछ वक्त के लिए तुमसे दूर हो रहा है। He will be back. वो लौट कर तुम्हारे पास आएगा। Trust me, my child. Trust me. Oh please, I don't give a damn about these words. My child, my बच्चा, my princess, कुछ नहीं हूं मैं आपकी। आपकी ये अय्याशी और इबादत का किबला सिर्फ पैसा है, पावर। Just a bloody politician तैमूर सिकंदर। ज़ोया, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारा मफाद सबसे ऊपर रखा है मैंने। खुरम और शाजिल को एक करके उनकी शादी करवा के। हाँ, इसलिए कि तुम्हारी जनरेशन का यही प्रॉब्लम है। मोहब्बत कब होगी, किससे होगी, मोहब्बत होती क्या है? रोमांस की हिस्ट्री पढ़ के देखो। थिंक अबाउट इट। ये लैला मजनू, शेरी फराद, रोमियो जूलियट, इन सब के नाम आज हम इसलिए याद करते हैं कि ये एक दूसरे को ना पा सके। खुदा की कसम, अगर इनमें से किसी एक जोड़े की भी शादी हो जाती ना, तो आज इनका नाम लेने वाला कोई ना होता। मैरिज इज द डेड एंड, माई चाइल्ड। होने दो। जो कुछ हो रहा है, शाजिल जो कुछ भी कर रहा है, लेट हिम। होने दो, उसे करने दो। खुदा की कसम, ये शादी 4-6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स। और तुम्हारा शाजिल हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। माय प्रिंसेस, कम ऑन, इधर आओ। नहीं 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 नहीं, आपकी इन मीठी गोलियों का असर सिर्फ आपकी अवाम पर हो सकता है, मुझ पर नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस टाइम आप सियासत के स्कूल में दाखिला ले रहे थे ना, उस वक्त मेरा बाप ये इंस्टीट्यूट चला रहा था। ज़ोया, तुम सिर्फ मेरी बेटी हो, सुना तुमने? चलो मान लेते हैं। तो फिर एक बात मुझे सच सच बताएं, अगर आज यहां मेरी जगह आपकी सगी बेटी खड़ी होती तो क्या आप उसको भी ऐसे ही ट्रीट करते? उसके लिए भी वही फैसला लेते जो आपने मेरे लिए लिया? ये क्या कह रही हो ज़ोया? मेरी बेटी सिर्फ तुम हो, कोई और मेरी बेटी नहीं है। बिल्कुल है तैमूर सिकंदर। जाएं जाके पूछे सुल्तान अंकल से, वो बताएंगे कहाँ है वो। फिर मैं देखती हूँ आप किसका साथ देंगे। और अगर आपने ये शादी ना रुकवाई ना, तो आई स्वेयर पापा, मैं आपकी मरी हुई बेटी को जिंदा करके आपकी सियासत को हमेशा के लिए दफना दूंगी। मार्क माय वर्ड्स।
लॉकअप खोलो और सुल्तान को फौरन मेरे पास लेके आओ। राइट सर। क्या हुआ तैमूर? खैरियत? तुम लोग जाओ यहां से, हमें अकेला छोड़ दो। तुमने वहीदा की बेटी के साथ क्या किया था? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया था? कहाँ है वो? कौन है वो? क्या नाम है इसका? कुरम शाहबुद्दीन नाम है उस लड़की का। और वो कब्र? किसको दफनाया था उस कब्र में? जवाब दो सुल्तान। कोई नहीं है। शायद मेरे झूठ का पर्दा था जो कुदरत ने चाक कर दिया है। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? शायद मैं डर गया था। मैंने बहुत कोशिश की उस नन्ही सी जान की गर्दन दबाने की, बसलने की, कुचलने की। पता नहीं क्यों उसकी चीखों ने मेरा सारा जोर थम गया था। पता नहीं रहम था या खौफ खुदा, पता नहीं, मुझे नहीं जानता मैं। या शायद कुदरत ने उस बच्ची को जिंदा रखने और मुझे बेबस करने का फैसला कर लिया था। फिर वहां शाहबुद्दीन आ गया। मैं बच्ची को वहीं छोड़ के भाग गया वहां से। देखो तैमूर, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, झूठ बोला है तुमसे। तुम इसे धोखा भी कह सकते हो। और खुदा की कसम, मेरे खुलूस, मेरी नेक नियति, मेरी यारी पे तुम चैलेंज नहीं कर सकते। खुदा की कसम नहीं कर सकते।
तैमूर, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज से सुल्तान का खाना पीना मिलना मिलाना सब कुछ बंद है। कोई भी फैसिलिटी उसको नहीं मिलेगी। सर अगर वो सुफियान साहब आ गए तो? मैंने कहा ना, उससे कोई भी नहीं मिलेगा। वो रोता है, चीखता चिल्लाता है, कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। तुम यूं समझो जैसे वो आज से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। इज इट क्लियर? यस सर।